हमें चाहिए कि झूठ से बचे और उर्दू भी सीखते रहें। अब देखिए उर्दू सीखने भी मिल रहा है, वाक़ियात भी सीखने मिल रहे हैं, हिकायत भी सीखने मिल रही है, इल्म दीन जानने मिल रहा है, इल्म दीन सीखने मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, पहुँचाएं जो सीखना चाह रहे हैं। आपकी वजह से अगर कोई एक शख्स भी मतलब सीख लेगा या कोई एक भी आपकी वजह से अच्छे रास्ते पर आ गया, अच्छे काम करने लग गया, तो आपके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम उर्दू का पार्ट नंबर 23 पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो 22 पार्ट है अगर आपने नहीं देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो वीडियो की जो मतलब का जो वीडियो का टाइटल है मैं आप उस पर क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंकें मिल जाएगी, या तो फिर आप जो चैनल का नाम लिखा हुआ है इस्लामिक एटेक वहाँ पर क्लिक करें तो डायरेक्ट आप होम पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप नीचे जाकर तमाम जो सबक है वो देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर आप मदनी कायदा भी इस चैनल पर आप मदनी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज के साथ दुरुस्त तरीके से कुरान पाक भी सीख सकते हैं। और उर्दू तो आप सीख ही रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उर्दू की हमारी जो हिस्सा अव्वल जो थी तामीर अदब हिस्सा पहला इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब दूसरी भी शुरू कर दी जाएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये उर्दू की वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। और ये पेज नंबर है 30 और ये उर्दू की जो तामीर अदब हिस्सा अव्वल है। अगर आपके पास किताब नहीं है या नहीं मिल पा रही है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यानी जो वीडियो का टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे 5 किताबें जो उर्दू सीखने की होती है वहाँ पर लिंक रखे हुए, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो पार्ट नंबर 23 है इसमें हमें कुछ सीखने भी मिलेगा, जानने भी मिलेगा, तो आप तवज्जो भी रखें, ध्यान भी रखें, ठीक है। आइए, बताया जा रहा है झूठ का वबाल, झूठ का क्या नुकसान होता है। आइए सुनते हैं। सीखना भी है और कौन से कलीमे और कौन से हुरूफ मिलकर किस तरह लिखे जाते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है, तवज्जो रखना है, ठीक है। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखिए, सबसे पहले झूठ, जीम हा से ये जू लिखा जाएगा और ये टे। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, जानते ही होंगे आप। अगर आप भी झूठ बोलते हैं तो सच्चे दिल से तौबा कर लीजिएगा कि आइंदा से झूठ नहीं बोलूँगा। झूठे आदमी पर अल्लाह ताला की लानत और फिटकार बरसती। मैंने आपको पहले बताया, देखिए सीन एक होता है, 2 शोसे जो आते हैं और एक सीन यूं लंबा करके लिख दिया जाता है, तो ये सीन है, बरसती है। झूठे इंसान से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त, सीन खोता, सख्त, नाराज, नून अलिफ ज़बन्ना, रे अलिफ नारा और दौत को हमें सोत पढ़ना, उर्दू में नाराज रहते हैं, ठीक है। बाज लोग यानी कुछ लोग हंसी, देखिए पहले हा है, हा का शोसा है, फिर नून, सीन या जैसी, हंसी, मजाक की बात में झूठ बोलना बुरा, बा रो अली, बुरा नहीं समझते। होता है बहुत सारे लोग मतलब मजाक में भी झूठ बोल जाते हैं, तो ये उनकी सख्त गलती है, क्योंकि हंसी मजाक की बात में भी झूठ बोलना शरअन नाजाइज है, ठीक है। आइए अब एक वाकया बताया जा रहा है झूठ के बारे में, मतलब कि इसका क्या नुकसान हुआ ये सुनते हैं। एक लड़का अपने, देखिए ये गाफ अलिफ गा और वाव पर हमजा है, गाँव गुन्ना, गाँव के किनारे मैदान में बकरियां, ठीक है, पूरा मिला, बकरियां चराया करता था। उसको एक दिन शरारत सूझी, शरारत शीन से लिखा जाएगा, सूझी, ठीक है, यानी मजाक का मूड हो उसका। उसने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया। गांव वाले मदद के लिए दौड़ाए, यानी वो किनारे पे था तो दूर से चिल्लाने लगा तो गांव वाले मदद के लिए चले आए, दौड़ आए। वहाँ न भेड़िया था
न शेर। ठीक है, लोगों ने आके देखा तो वहाँ न भेड़िया, भेड़िया आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, बे और हा ब और या भे, फिर रे का ये टे, रो के ऊपर छोटा सा तो जैसा होता है वो ड़ होता है बेड़, और या भेड़िया, और ये शेर। लड़का खिलखिलाकर हंसने लगा कि मैंने तो मजाक किया था। अब लोगों को थोड़ी मालूम, लोग तो सीरियसली समझकर मतलब कि उसकी मदद के लिए आ गए। लोग शर्मिंदा हुए, यानी अब वो लाठी और सब लेकर आ गए थे मारने के लिए, किसी को बचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है तो वो शर्मिंदा हुए, इतनी दूर से भाग कर आना पड़ा। और खफा होगा, खफा यानी नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन सचमुच भेड़िया आ गया। अब एक दिन तो उसने मतलब के मजाक की, शरारत की, अब दूसरे दिन सचमुच भेड़िया आ गया। लड़के ने खूब शोर मचाया, यानी बहुत जोर जोर से चिल्लाया, गांव के लोगों को बार बार पुकारता रहा, गांव के लोगों को बार बार पुकारता रहा। मगर मीम गाफरो, मगर कोई शख्स शीन खो सौद शख्स भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। लोग समझे कि कल की तरह मजाक करता होगा, कल की तरह मजाक करता होगा। भेड़िया बकरियां भी ले गया। ठीक है, भेड़िया बकरियां भी ले गया और लड़के को जख्मी, जे से लिखा जाएगा, जख्मी भी कर गया। देखो, है ना, आपको भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं, देखो लड़के ने झूठ बोलकर अपना ही नुकसान किया। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग और आखिर में एक बात बता रहे, वो भी सुन लीजिए कि प्यारे बच्चों, तुम लोग झूठ बोलने से हमेशा परहेज करो। यानी बच्चों, हमें भी चाहिए कि झूठ बोलने से बचें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को ऊपर मतलब के डिपेंड करते हैं, भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हम चले जाते हैं। अगर वो मजाक में कह रहा है फिर भी हमें सीरियसली लगेगा, लेकिन अगर कभी वो फिर सीरियसली में आएगा तो हमें क्या लगेगा, यार ये तो हर बार मजाक करता है, तो इस बार मजाक करता होगा। इस तरह जान का भी मतलब के नुकसान हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है। तो हमें चाहिए कि झूठ से बचे और उर्दू भी सीखते रहें। अब देखिए, उर्दू सीखने भी मिल रहा है, वाक़ियात भी सीखने मिल रहे हैं, हिकायत भी सीखने मिल रही है, इल्म दीन जानने मिल रहा है, इल्म दीन सीखने मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, पहुँचाएं जो सीखना चाह रहे हैं। आपकी वजह से अगर कोई एक शख्स भी मतलब सीख लेगा, या कोई एक भी आपकी वजह से अच्छे रास्ते पर आ गया, अच्छे काम करने लग गया, तो आपके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उर्दू के 23 पार्ट हो चुके हैं, और उर्दू की जो तामीर अदब हिस्सा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये अब ये ख़त्म होगी। अब लास्ट जो पार्ट है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुए जो गिनती है, ठीक है, इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बनाऊँगा।